मध्य प्रदेश में चुनाव का वक्त चल रहा है और किसानों को बोनी के बाद खाद की बेहद ज़रूरत है। लेकिन आप देखिए जो खाद की किल्लत है वो उज्जैन में इतनी भयावह हो चुकी है कि यहाँ पर सुबह से लेकर रात तक किसानों की लंबी कतार लगी रहती है। किसान एक एक बोरी के लिए संघर्ष कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि उज्जैन ज़िले में जो खाद की कालाबाजारी है वो भी बड़े पैमाने पर हो रही है। उज्जैन ज़िले के उन्हेल में इस मामले में FIR भी दर्ज हुई है। हमारे साथ तमाम किसान हैं जिनको एक एक बोरी यूरिया के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। आप कहाँ से आए? हम मारकुमे से आए सर। तो अभी आपने खेतों में क्या बोया? गेहूँ। और गेहूं में अभी क्या जरूरत है आपको? यूरिया की जरूरत है। तो यूरिया यहाँ उज्जैन में मिल पा रही है? कहाँ मिल पा रहा है? सोमवार को बोला था सोमवार को मिलेगा। बहुत खाद आ गए यहाँ पे। हाँ तो बताओ, इनका कर्मचारी ने बोला कहीं बोले तो नहीं को तो वितरण कलेक्टर साहब ने रात को पहुँचवा दिया बाहर। ये बताएं आप कि जो खाद है वो अगर समय पे नहीं मिलता तो किसानों को कितना नुकसान होता है? नुकसान होता है क्या? डबल नुकसान होता है। वो 500-500 रुपये की बोरी देते हैं। अभी ये बताएं आप कि काला बाजारी की भी शिकायत हो रही है। तो 500 रुपये में बोरी दूसरे गाँव के आप लाइडा तो कहाँ पे मिल रहा है ये 500 रुपये? यहीं पे देते हैं, यहाँ से ले जाते हो बाहर में, वो गांव पे दुकान पे देते हैं। अभी किसानों को जो सोयाबीन की फसल है उसमें भी काफी नुकसान हुआ है। सर बहुत 50 किलो बीघे की बिठी है सर। अब अगर ये स्थिति गेहूं में भी बनती है तो क्या होगा? फिर और ज़्यादा स्थिति खराब हो जाएगी किसानों की। देखिए तमाम किसान यहाँ पर बहुत दूर दूर से आए हैं। आप कहाँ से आए? सिंदूरिया से। तो क्या अभी स्थिति है यहाँ पे जो खाद है? सुबह से आके लगे 4 बजे से आके बैठे और अभी आके बोला कि कलेक्टर साहब ने कल रविवार को ही वितरण करवा दिया है। तो रविवार को चालू था है? रविवार को चालू था ऐसा बोला जा रहा है। बाकी रविवार को कौन सी सरकार वितरण करवाएगी? अच्छा ये बताएं आपके जो आप भी कहाँ से आए आप? जयरामपुरा से। ये जो स्थितियाँ बनती है ये हर साल बनती है, इस साल ही बनी? अभी साल हर साल बन रही है। अभी तो 2-3 साल की बन रही है सर। हर साल ही बन रही है स्थिति। खास तौर पर ये है कि इस जो कतार में कई महिलाएं भी हैं जो पूरा परिवार घर छोड़कर काम छोड़कर यहाँ पर खाद की लाइन में लगी हैं। ये जो कतार है ये हर साल लगती है? अभी हर साल लगती है सर। ये तो हर साल पुलिस आती है, हर साल डंडा मारती है और जब भी हमारा खाद नहीं मिलता है। आप कहाँ से आए? बिंद्राज खेड़ी से। तो आप पूरा घर परिवार को छोड़ के कब से लाइन में लगे? अरे 5 बजे 4 बजे रात का आके यहाँ पे बैठा हम, जब भी हमारा खाद का कोई ठिकाना नहीं है। अगर आपको खाद नहीं मिलेगी तो क्या समस्या आई? क्या समस्या आएगी? खेती कैसे करेंगे हम? कैसे गाँव करेंगे? कैसे खाद उड़ाएंगे? क्या खेती होगी? क्या बिगर खाद से खेती होती है क्या? ये तो सरकार को हर बार मालूम होता है कि ये हाँ, किसान के दुख दे दो इनके, हमारा कहीं किसान के दुख दे ही सरकार, और कहीं भी नहीं कर सकता है। हम लाइन में लगा, देखो हमारी सांझ पड़ी जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि छोटे बच्चों से लेके बुजुर्ग तक यहाँ पर कतार में खड़े हुए हैं। आप कहाँ से आए? कॉलेज से। तो ये बताएं आप कि अभी क्या जवाब आपको अधिकारियों की तरफ से मिला? अरे सर ये बातें हैं, कहते हैं कि वो खाद शनिवार को मिलेगा, इतवार को मिलेगा, सुबह मिलेगा, शाम मिलते। परेशान हो गए। 4-4 रोज से हम आते हैं, पर कहाँ से लाते हैं, पैसे खर्चा करते हैं यहाँ पे, फिर चले जाते हैं घर पे। अच्छा अभी चुनाव का वक्त चल रहा है, इसका असर चुनाव पे भी पड़ेगा? पढ़ना है जरूर, पढ़ना ही सर, क्यों नहीं पढ़ेगा? जरूर पढ़ेगा। क्या लगता है आपको कि ये जो खाद है ये हर साल इस प्रकार की दिक्कत आती है? कितने साल से आप देख रहे हैं इस प्रकार की? सर इसको हो गए मेरे को 15 साल देखते हुए। 15 साल हर बार दिक्कत? हर बार दिक्कत आती है। और सर आज क्या हुआ था, कल शनिवार को मैं आया था, यहाँ लाइन में लगा था। सर ने बोला कि आपको खाद सोमवार के दिन मिलेगा। तो सब किसान को टोकन भी नहीं दिया सर शनिवार के रोज़। और इन्होंने क्या किया कि रविवार के शाम को, रविवार में क्या मालूम सर हम आए नहीं, रविवार के दिन हमको मना बोल दिया, किसान लोग सब घर जाओ, आपको खाद सोमवार के दिन मिलेगा। तो फिर हम शनिवार के दिन घर चले गए। अब आज सोमवार के दिन बोला था उन्होंने कि सुबह से लाइन लगो, तो 3-3 बजे 4-4 बजे कोई खाना ही नहीं खाया, चाय भी नहीं पिया किसी ने कुछ नहीं किया। जिसके बाद इन्होंने बोला कि हम खाद आपको सोमवार के दिन देंगे। तो सोमवार को हमको खाद आने गए तो इन्होंने यूँ बोला साहब लोगों ने कि हमको कलेक्टर का आदेश हुआ, हमने रविवार को खाद बांट दिया। तो वो बोल रहे हैं। अच्छा ये बताएं आप अब कब खाद आएगी, इस प्रकार का कोई जवाब मिल रहा? अब सर हमको क्या पता, हम तो किसान को जो धक्का दे के बुलाते हैं कि सोमवार को आएगा, तो सोमवार को सुन लिया। अब बोल देंगे धक्का लगा के भगा देंगे। तो अब और हमारे सामने बोरी या 4 गाड़ी हमारे सामने बोरी शुक्रवार के रोज़ खाली हुई। एक दिन बोरी बटी शनिवार के रोज़, बाकी बोरी आधी बची सर। झूठ नहीं बोलने का। अंदर आपका कितना बोरियां हैं? अंदर सर मालूम नहीं है, रात में रविवार को गायब हो गई ना, अंदर कहाँ से निकलेगी? अगर कोई होगा तो अभी खोल के देख सकते हो। बाकी रविवार के दिन बोरी वितरण हो गई। और उनका कहना यूँ पड़ रहा है सर, इनका कहना यूँ पड़ रहा है कि कलेक्टर साहब ने आदेश दिए हैं और हमने खाद बांट दिया। ये उज्जैन के किसान जो
एक एक बोरी खाद के लिए जूझ रहे हैं। यहाँ पर लंबी कतार लगी हुई है, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी कतार में खड़े हैं और इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें कोई संतोषजनक जवाब मिल जाए, उन्हें खाद की एक बोरी मिल जाए। किसानों की समस्या को लेकर हमारे साथ उज्जैन के डिप्टी कलेक्टर गर्ग साहब हैं। हम उनसे जानते हैं कि आखिर ये समस्या क्यों आ रही है और इसका निदान कैसे होगा। सर, चुनावी साल है और आचार संहिता चल रही है, ऐसे में किसानों की बड़ी भारी दिक्कत है, तो क्या दिक्कत, क्या तकलीफ क्या रही? अभी मैं मौके पे पहुंचा हूं, यहाँ मार्केटिंग सोसाइटी सहकारी विपणन समिति मर्यादित उज्जैन में। यहाँ देखा कि मंडी में बहुत सारे किसान जिनको यूरिया की दिक्कत आ रही है और उनको खाद नहीं मिल पा रही है। इस संबंध में मौके पे पहुंचा। मैंने जो डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर के हैं RPS नायक जी, उनसे बात हुई। उन्होंने अवगत कराया कि जो शुक्रवार और शनिवार को हमने वितरित किया था, उनमें से कुछ लोगों के टोकन बचे हुए थे, उनको नहीं मिल पाई है। तो उनका ये था कि आपने रविवार को वितरित कर दी और सोमवार को देने के लिए हमें सुनिश्चित किया था। तो अभी मैंने किसानों से भी बात की है, उनको बोला है कि आप मुल्लापुरा में जो DMO का गोडाउन है वहाँ पे आप जाके आप कलेक्ट कर लें। और क्योंकि होता क्या है कि वहाँ से लोड होगा, लोड होने के बाद यहाँ आएगा तो 5 से 6 घंटे लग जाएंगे, तो अनावश्यक किसानों का समय भी बर्बाद होगा। उससे अच्छा बेहतर व्यवस्था है कि मैंने इनको डिप्टी डायरेक्टर जो एग्रीकल्चर के हैं उनको बोला है आप पर्चियों में डेट डाल दीजिए आज की 6 नवंबर की, और 5 बोरी प्रति किसान के मान से आप उन्हें पे दीजिए ताकि वो टोकन दिखाएं और अपने वहाँ कलेक्ट करें। ऐसी व्यवस्था मैंने बनाने के लिए निर्देशित किया है। सर, ये पूरे जिले में लगभग ऐसी स्थितियां बन रही है, लॉ एंड ऑर्डर तक की स्थिति बिगड़ रही है, तो इसको लेकर कोई प्रिकॉशंस या कोई डिपार्टमेंट की तरफ से, कोई एग्रीकल्चर से कोई डिमांड की जा रही हो? माननीय कलेक्टर महोदय ने जैसा कि हम लोगों को निर्देशित किया सभी SDMs को कि अपने अपने स्तर पर जो अपने SCDO हैं और जो भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के सहकारी समितियां हैं उनकी सबकी बैठक लें और रिव्यू करें। किसी भी तरह की किल्लत नहीं होनी चाहिए, ना ही किसानों को इस संकट में पड़ना चाहिए। तो इस संबंध में जैसे हमारे कलेक्टर साहब के निर्देश हैं, उस संबंध में हमने सबसे डिमांड भी कलेक्ट कर रहे हैं। यदि डिमांड में, वैसे तो अभी उन्होंने दिखाया कि पर्याप्त स्टॉक है, फिर भी यदि डिमांड में कमी होती है तो कलेक्टर महोदय के द्वारा भोपाल से मांग की जाएगी और उसमें आपूर्ति कर ली जाएगी समय रहते। सर, एक ब्लैक मार्केटिंग का भी बड़ा एक विषय हो रहा है, उन्हेल में FIR भी दर्ज हुई है, तो किस प्रकार से जिला प्रशासन जो ब्लैक मार्केटिंग नहीं हो, आरोप लगाते हैं किसान, तो उसको लेकर भी सतर्क है? बिल्कुल, कलेक्टर महोदय के भी निर्देश हैं कि यदि कोई ब्लैक मार्केट ऐसी कोई खबर आती है तत्काल FIR करने के निर्देश, और यदि बहुत ज़्यादा अपराध होती है तो उससे भी जो सख्त कार्रवाई है वो करने के निर्देश हैं। आपके संज्ञान में भी यदि कोई ऐसी न्यूज़ आती है तो कोई ब्लैक मार्केटिंग होती है, आप तत्काल मुझे अवगत कराएं। हमारी टीम 2-3 दिन से भ्रमण भी कर रही है लगातार कि किसी भी तरह की क्राइसिस यूरिया की होनी नहीं चाहिए। यदि आपके संज्ञान में भी आती है तो तत्काल मुझे अवगत कराएं, जिला प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। ये थे उज्जैन के डिप्टी कलेक्टर LN गर्ग साहब, जिन्होंने बताया कि जो ब्लैक मार्केटिंग वाले हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जा रही है और किसानों की जो समस्या है उसका भी जल्द ही निदान किया जा रहा है।